सकते हैं। विश्व हिंदी दिवस 2024 10 जनवरी को बनाया गया। इस बार की थीम थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। राष्ट्रीय युवा दिवस आप सभी जानते हैं विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, 12 जनवरी को बनाया गया। युवाओं के लिए युवाओं के द्वार। भारतीय सेना दिवस 2024 15 जनवरी को बनाया जाता है हर वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 24 जनवरी को होता है। इसी तारीख को साथियों आपके राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है, ठीक है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछूं आपसे 25 जनवरी को होता है। नथिंग लाइक वोटिंग्स आई वोट फॉर श्योर, है ना। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को होता है। और 75 रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी को होता है। भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत जो है वो इस बार की थीम होती है, ठीक है। विश्व दलहन दिवस पूछूं आपसे, यह 10 फरवरी को होता है। दालें पौष्टिक मिट्टी और लोग जो है ये इस बार की थीम है ना। विश्व रेडियो दिवस दोस्तों, और इसी तारीख को राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। नायडू सरोजिनी नायडू जी का हैप्पी बर्थडे इसी तारीख को है। तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को होता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है, 21 फरवरी को होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को होता है, ठीक है। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस आपके यह 14 मार्च को होता है, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को होता है। विश्व वाला 15 मार्च को होता है और राष्ट्रीय वाला आपका 24 दिसंबर को होगा, ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पूछूं आपसे, वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को होता है। और टीके सभी के लिए काम करते हैं, ये इस बार की थीम दोस्तों, है ना। विश्व वानिकी दिवस पूछूं आपसे 21 मार्च को होता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को होता है, शांति के लिए जल। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को होता है। विश्व क्षय रोग दिवस आपके टीबी डे जो है आपके वो 24 मार्च को होता है। यस वी कैन एंड टीबी। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पूछूं आपसे, ये 5 अप्रैल को होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछूं आपसे, यह 7 अप्रैल को होता है। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार 7 अप्रैल 1948 WHO की स्थापना होती है, ठीक है। और विश्व होम्योपैथी दिवस पूछूं आपसे, यह 10 अप्रैल को होता है, ठीक है। विश्व हीमोफीलिया दिवस आपके 17 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को, ध्यान रखना है। विविधता की खोज और अनुभव करना इस बार थीम है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पूछूं आपसे, ये 22 अप्रैल को होता है। ग्रह बनाम प्लास्टिक ये इस बार की थीम है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है, 23 अप्रैल को होता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को होता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो आपके डे, ट्रेडमार्क कॉपीराइट जिसके अंदर आते हैं, वो 26 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 3 मई को दोस्तों आपके ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस, हेनरी डूनेंट इसकी स्थापना करने वाले, ये 8 मई को होता है। और विश्व थैलेसेमिया दिवस ये भी साथियों 8 मई को होता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पूछूं आपसे, ये दोस्तों 12 मई को होता है। और आप जानते हो दोस्तों फ्लोरेंस आपके नाइटिंगेल जो है ये लेडी विद द लैम्प, ठीक है। हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति, है ना। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को इस बार होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को होता है। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पूछूं आपसे 18 मई को आपके म्यूजियम डे होता है। पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को होता है। हम एक टिकाऊ कल के लिए आज को नापते हैं, ये इस बार की थीम है ना। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को होता है। योजना का हिस्सा बने, ये इस बार की थीम है, ठीक है। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को पहली बार बनाया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस इस बार आपके 30 मई को बनाया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को बनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 मई को 5 जून को बनाया गया है। भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता जो है, लैंड रिस्टोरेशन इस बार की थीम है, ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पूछूं आपसे, यह 7 जून को होता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को होता है। अवेकन न्यू डेप्थ्स, नई गहराई को जागृत करें, ठीक है। अब पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को सेलिब्रेट हुआ है। खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है ना। विश्व आपसे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पूछूं आपसे, यह 14 जून को होता है। कोरलैंड डिस्टिनर जी का बर्थडे है। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस पूछूं आपसे, वर्ल्ड डेजर्ट कॉम्बैट आपके डे कब होता है, 17 जून को होता है। हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए दिवस आपका 18 जून को होता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को होता है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हुआ है। स्वयं और सोसाइटी के लिए, आपके समाज के लिए योग, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को हर बार होता है। ओलंपिक डे बड़ा महत्वपूर्ण है, 23 जून को होता है। 23 जून आप सभी जानते हो 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना होती है। चलो आगे बढ़ते हैं।
हैं और जश्न मनाते हैं। संविधान हत्या दिवस पहली बार 25 जून को इसी तारीख को भारत में थर्ड इमरजेंसी 1975 में लगाई गई। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पूछूं आपसे, यह 1 जुलाई को दोस्तों होता है और विधान चंद्र रॉय जी का बर्थडे इस तारीख को है ना। विश्व जनसंख्या दिवस पूछूं आपसे, 11 जुलाई 1987 को दोस्तों आपके विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, इसलिए 11 जुलाई की तारीख को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। ठीक है। नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को होता है। विश्व शतरंज दिवस आपके 20 जुलाई को रसगुल्ला चेस डे होता है। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को दोस्तों होता है। वर्ल्ड वाइड वेब डे पूछूं आपसे 1 अगस्त को होता है, टिम बर्नस ली। ठीक है। हिरोशिमा दिवस पूछूं आपसे 6 अगस्त दोस्तों 1945 को परमाणु बम गिराया गया। ठीक है। नेशनल हैंडीक्राफ्ट डे पूछूं आपसे 7 अगस्त को होता है। इसी तारीख को दोस्तों आपके कौन सा, इसी तारीख को आपके आपको भाला फेंक दिवस भी इसी तारीख को होता है। ठीक है। जेवेलियन थ्रो दिवस इस तारीख को होता है ना। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को होता है। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को होता है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पूछूं या फिर दोस्तों अंतरराष्ट्रीय हाथी दिवस पूछे आपसे, ये 12 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पूछूं आपसे, यह आपके 23 अगस्त को होता है। और तो 23 अगस्त की तारीख को 2023 में हमारा चंद्रयान 3 का जो लैंडर विक्रम है वो चांद के साउथ पोल पर लैंड करता है, इसलिए इसका नाम, इसलिए इस दिवस को हमने बनाया। ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे है। विश्व संस्कृत दिवस पूछूं आपसे, ये 31 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दोस्तों आपके 5 सितंबर को होता है। आप जानते हो दोस्तों इस तारीख को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का हैप्पी बर्थडे। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय चैरिटी डे भी इस तारीख को होता है ना। अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस पूछूं आपसे 7 सितंबर दोस्तों आपकी इस तारीख को ही 1923 के अंदर इंटरपोल की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को महत्वपूर्ण दिवस है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों आपके यह 14 सितंबर को होता है। इस तारीख को आप सभी जानते हैं हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हमने 1949 में अपनाया था। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पूछूं आपसे, इसी तारीख को आपके राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे भी होता है। एम विश्वेश्वरैया जी का बर्थडे इस तारीख को है। 15 सितंबर की तारीख आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को होता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस आपके 16 सितंबर को होता है। 1987 में इसी तारीख को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ठीक है। विश्व बांस दिवस बंबू डे आपके 18 सितंबर को होता है। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस आपके 21 सितंबर को होता है। विश्व अल्जाइमर्स आपके भूलने की जो बीमारी होती है उसका 21 सितंबर को होता है। विश्व नदी दिवस पूछूं आपसे, यह 24 सितंबर को होता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को होता है रसगुल्ला। विश्व हृदय दिवस या हार्ट डे आपके ये 29 सितंबर को होता है। अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को होता है। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपके 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे है। विश्व शिक्षक दिवस आपके 5 अक्टूबर को होता है, ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को होता है। राष्ट्रीय वाला आपके 24 जनवरी को होता है। ठीक है। विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को होता है। अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस आपके 13 अक्टूबर को होता है। विश्व विद्यार्थी दिवस आपके 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थडे इस तारीख को है ना। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 1945 को एफएओ की स्थापना होती है, इसलिए बनाते हैं। ठीक है। विश्व सांख्यिकी दिवस पूछूं आपसे 20 अक्टूबर को दोस्तों होता है। 29 जून को आपके नेशनल स्टैटिक डे होता है, पीसी महालनोबिस जी का बर्थडे है। और 20 अक्टूबर को आपके विश्व वाला होता है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस पूछूं आपसे 24 अक्टूबर को होता है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को होता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे इस तारीख को है ना। अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे पूछूं आपसे, यह 3 नवंबर दोस्तों आपके। इसके बाद विश्व सुनामी अवेयरनेस डे आपके 5 नवंबर को होता है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 आपके नवंबर को होता है। और इसी तारीख को आप जानते हो नालसा की स्थापना होती है। और 39 ए आर्टिकल आपको याद होगा फ्री लीगल एड वाला। ठीक है। आयुर्वेद दिवस पूछूं आपसे 10 नवंबर को रसगुल्ला होता है। नेशनल एजुकेशन डे पूछे आपसे, यह 11 नवंबर को दोस्तों होता है। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस आपके यह 12 नवंबर महत्वपूर्ण दिवस है। नेशनल मिल्क डे पूछूं आपसे 26 नवंबर को। और इसी तारीख को हमारा संविधान दिवस होता है। ठीक है। पहला वर्ल्ड सस्टेनेबल आपके ट्रांसपोर्ट डे कब होता है, यह भी 26 नवंबर को आपको 2023 के अंदर सेलिब्रेट हुआ। ठीक है। विश्व एड्स दिवस पूछूं आपसे 1 दिसंबर को दोस्तों होता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब होता है, यह 2 दिसंबर को होता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को दोस्तों आपके। और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर
अक्टूबर को होता है, ठीक है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को होता है। आर्म फोर्स फ्लैग डे पूछूं आपसे, यह 7 दिसंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपके 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार घोषणा पत्र पेश हुआ यूएनओ के अंदर, 10 दिसंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को होता है। विजय दिवस 16 दिसंबर से आपके विजय दिवस कब होता है? 16 दिसंबर को होता है। पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर 2023 के अंदर सेलिब्रेट होता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को, रामानुजम जी का हैप्पी बर्थडे इस तारीख को है, ठीक है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को होता है और चौधरी चरण सिंह जी का हैप्पी बर्थडे इस तारीख को है, ठीक है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है यह 24 दिसंबर दोस्तों इस तारीख को होता है, ठीक है। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे इस तारीख को है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को होता है। और महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है यह 27 दिसंबर को होता है। कुछ और दिवस देखिए रसगुल्ला, आप आपके स्टार्टअप डे पूछूं आपसे, 16 जनवरी 2016 को आपके स्टार्टअप योजना शुरू होती है, इसलिए 16 जनवरी की तारीख को होता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को होता है। शहीद दिवस 2 तारीख दो तारीख है आपके, एक 30 जनवरी को जिस दिन आपके महात्मा गांधी जी की डेथ होती है, और एक आपके 23 मार्च 1931 को जब शहीद भगत सिंह आपके राजगुरु सुखदेव को फांसी होती है, ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को होता है। प्रवासी भारतीय दिवस आपके 9 जनवरी को होता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी के हैप्पी बर्थडे वाले तारीख को होता है, ठीक है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन जिस दिन आपके लागू हुआ उस तारीख को होता है, ठीक है। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को होता है। विश्व श्रमिक दिवस पूछूं आपसे, ये 1 मई को होता है। वर्ल्ड मिल्क डे आपके 1 जून को होता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को होता है। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। शौचालय दिवस 19 नवंबर को होता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को होता है। ब्रेल लिपि दिवस पूछूं आपसे 4 जनवरी को होता है। और कोस्ट गार्ड डे जो है वो 1 फरवरी को होता है। और आपके इसके बाद आपके डी वार्मिंग डे पूछूं आपसे 10 फरवरी को आपके पेट के कीड़े मारने की दवा जो है वो आपके जो स्कूलों में मिलती है एल्बेंडाजोल, वो इसी तारीख को मिलती है, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपके 3 मार्च को होता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे पूछूं आपसे 11 मई को होता है। और एंटी टेररिज्म डे पूछूं आपसे ये 21 मई को होता है, ठीक है। आइए दोस्तों, क्लास में आप सभी का स्वागत है। अच्छी लगी हो क्लास तो एक बार जो है वो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपको दिल भेजना है। चलिए दोस्तों, क्लास के प्रोमो के अंदर आपका स्वागत है। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोलो माँ के बिहारी लाल की जय। सबसे पहले तो आप सभी को मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी आज प्रयागराज कुंभ के अंदर है, आप सभी से निवेदन है कि अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। भीड़ बहुत ज्यादा है वहां पर जो है, माना कि आपकी आस्था है, आज आपको स्नान करना है। और जो अभी स्नान करने के लिए जा रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि हो सके तो शाही स्नान के अलावा कोई और दिन जो है वो स्नान के लिए चुन लीजिएगा, क्योंकि वहां पर भीड़ बड़ी संख्या में पहुंच चुकी है। जितना अनुमान था सरकार को उससे कहीं कई गुना अधिक जो है वो भीड़ आपके महाकुंभ के अंदर है। इसलिए निवेदन है कि जो छोटे बच्चे अगर साथ है तो उनका ध्यान रखना है, माँ बाप का भी ध्यान रखना है और खुद का भी ध्यान रखना है। और इस मौनी अमावस्या का जो पर्व है इसको मतलब सुख समृद्धि के साथ में इसको मनाना है, ठीक है। आइए, स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल मेरे साथ में सुनील, सिंटू, बिल्कुल दीपक, मोनिका, सागर, रीमा और बिल्कुल विनय, सोनू, जितिन, अनमोल, सभी का स्वागत है आपका ना। चले शुरुआत करते हैं क्लास की।
29 जनवरी 2025 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नष्ट से नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। पेरिस एआई शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी होंगे सह अध्यक्ष। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष किया घोषित। जसप्रीत बुमराह को सर गॉरफील्ड सोबर्स पुरस्कार और आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किया गया सम्मानित। नई दिल्ली में हुई तीसरी भारत इंडोनेशिया सीईओ फोरम की बैठक। उत्तराखंड में प्रारंभ हुई 38वां राष्ट्रीय खेल। 27 जनवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट स्मरण दिवस 2025। ई-प्लेन कंपनी ईवीटीओल विमान के लिए डीजीए से टाइप प्रमाण पत्र करने वाली पहली निजी कंपनी। मानुष शाह और दिया चितले ने जीता राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 25 का एकल खिताब। तेलंगाना सरकार ने इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा और इंदिरा अम्मा इंदलू सहित 4 कल्याणकारी योजनाएं की प्रारंभ। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने की कम द्रव्यमान वाले विशालकाय ब्लैक होल LID 568 की खोज। भारत का पहला एआई संचालित क्रेडिट कार्ड चेक बिशोर का हुआ अनावरण। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मत चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, और शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्तों, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। क्या? अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, ठीक है, केवल काटनी ही हो तो हर कोई काट लेगा, लेकिन अगर तुम में दम है तो ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने। किस देश में आयोजित होने वाले एआई शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया? दोस्तों देखिए, अभी आपको याद है एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका शिखर सम्मेलन जो है, इसकी समिट जो है वो आयोजित होती है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो बताओ मुझे कि 2023 में कहां पर हुई थी, ठीक है, और 2024 में कहां पर हुई थी, है ना। 2023 में जब पहली बार हुई थी तो वो हुई थी आपके बिलेचले स्थान पर। याद है आपको? बिलेचले इंग्लैंड के अंदर स्थान था, और मैंने आपसे वहां पर मैंने आपको लिखवाया भी था कि बिलेचले घोषणा पत्र जो है इसका संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। तो यहीं पर आप वापस लिख दीजिए, मैंने आपसे वहां भी कहा था कि जो आपके बिलेचले जो घोषणा पत्र है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध आपके आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है इससे संबंधित है। जो एआई है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2023 में बिलेचले के अंदर होती है, 24 के अंदर सियोल में होती है। कहां पर होती है? सियोल में होती है। और सियोल कहां पर है? साउथ कोरिया के अंदर। कहां है? सियोल आपका साउथ कोरिया के अंदर, आपको ध्यान रखना है। और 25 में इस साल कहां पर हो रही है? तो 25 में इस साल जो है ये हो रही है कहां पर? पेरिस के अंदर। कहां हो रही है? पेरिस के अंदर हो रही है। और कमाल की बात यह कि इस बार दोस्तों आपके इसका जो को होस्ट है, इसका जो सह अध्यक्ष है वो कौन होंगे? तो वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो है वो इसके सह अध्यक्ष होने वाले हैं इमैनुअल मैक्रोन के साथ। भाई पेरिस के अंदर है तो वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे इमैनुअल मैक्रो, और हम जो है इसके को होस्ट बनाए गए, हम इसके सह अध्यक्ष होने वाले हैं। और फरवरी के महीने में आपके 10 फरवरी को जो है इसका आयोजन किया जाएगा 2025 के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 10 फरवरी 2025 के अंदर आयोजन होगा। मतलब कहने की बात यह है कि भाई आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है वो तेजी से बढ़ रही है। हमें उसके साथ में उसकी जो चुनौतियां हैं, जो सिक्योरिटी जो आपके पर्पस से जो चुनौतियां हैं, उसे भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उसकी बात यहां पर होने वाली, ठीक है। तो एआई जो है, एआई से जो उत्पन्न समस्याएं जो हैं इनका निदान कैसे करना है इसके बारे में भी सोचना होगा, ठीक है। समस्या जो है इसका निदान कैसे करना है इसके बारे में भी सोचना होगा। ये आपकी यहां पर इस समिट के अंदर कहा गया जाएगा ना। तो लिखिए ऑप्शन नंबर बी पेरिस ठीक आंसर है। पहली कहां पर? बिलेचले के अंदर इंग्लैंड में होती है, दूसरी सियोल के अंदर होती है। इस साल कहां पर होगी? ये पेरिस के अंदर इस साल आपके होने वाली है, और मोदी जी इसके को होस्ट होंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी पेरिस आपका ठीक आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे सवाल पूछे कि भाई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 29
पेरिस जो है इसका आयोजन कहां पर किया गया, बताओ मुझे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 29 का आयोजन जो है 2024 में कहां पर हुआ, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, फ्रांस यहां पर हो गया, इस फ्रांस की राजधानी पेरिस यहां पर हो गई, आप जानते हो। और बाकी ये मोदी जी हैं और ये इमैनुअल मैक्रोन, कौन है, ये इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के क्या है, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, यहीं पर अभी आप जानते हो कि ओलंपिक जो खेल है, इस ओलंपिक खेलों का आयोजन यहीं पर हुआ था और ये 33वें नंबर के ओलंपिक थे, याद कीजिएगा। और यहीं पर पूछूं आपसे 33 नंबर के ओलंपिक थे और भारत को यहां पर 71वां स्थान प्राप्त हुआ था। आपको याद होगा 0+1+5, 1 सिल्वर 5 गोल्ड के साथ में कुल 6 पदक हमारे हाथ में आए थे, ठीक है। यहीं पर पैरा ओलंपिक खेल हुआ था और पैरालंपिक खेल में आपको याद रखना है कि पैरालंपिक खेल के अंदर भारत ने 7 गोल्ड जीते थे और भारत को 18वां स्थान मिला था। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ये आपके सवाल पूछ सकता है, ठीक है। मैंने आपसे सवाल यहां पर पूछा कि COP 29 कहां हुआ, बाकू के अंदर हुआ। बाकू कहां पर है, अजरबैजान जो स्थान आपकी यहां पर बाकू है, इसकी राजधानी बाकू है, ठीक है। देखिए, हाल ही में इसरो ने पहला स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किससे लॉन्च करा है, अरे स्पेडेक्स को किससे लॉन्च करा, PSLV जो आपके C आपके 60 जो है इससे लॉन्च करा है। स्पेस में 2 उपग्रहों को डॉकिंग कराई गई है ना, स्पेस में 2 उपग्रहों को डॉकिंग कराई गई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के शीन नदी के किनारे पर, है ना, नदी पूछो कौन सी आपके, तो पेरिस जो है वो नदी कौन सी है, शीन नदी किनारे पर, है ना। केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित करा, आपके ये केरल के अंदर जो वायनाड है, कौन सा है, केरल में जो वायनाड में आपके लैंडस्लाइड हुआ था, इसको घोषित किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल ब्रोस्टिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहां पर हुआ, तमिलनाडु के अंदर। कहां हुआ, तमिलनाडु के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर बोस्टिंग आर्क ब्रिज, है ना। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 24 जो है इसका खिताब जीतने वाला कौन, आपके हरियाणा, कौन है, हरियाणा जो है आपकी इसने खिताब जीता है इस साल का प्रो कबड्डी लीग का, आपको ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष किसने घोषित करा, दोस्तों ना। देखो 2025 जो है वो अलग अलग टाइप का वर्ष घोषित हो चुका है, आप जानते हो, ठीक है। देखो 2025 की अगर मैं बात करूं आपसे, एक तरफ दोस्तों इसको अभी हाल ही में UAE जो है दोस्तों, आपके UAE जो है आपके संयुक्त अरब अमीरात जो है, यहाँ के जो हेड है, यहाँ के जो राष्ट्र अध्यक्ष है शेख मोहम्मद अल नाहयान, कौन है, यहाँ पर राष्ट्र अध्यक्ष कौन है, शेख मोहम्मद अल नाहयान, कौन है, शेख मोहम्मद अल नाहयान जो है ये यहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष हैं। और दोस्तों इनके द्वारा वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित करा है, कि आपके समुदाय का वर्ष कम्युनिटी ईयर घोषित करा है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कि यूनिटी को दिखाने के लिए, किसके लिए, हाँ राष्ट्रपति है, कौन है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, शेख मोहम्मद अल नाहयान है। 2025 को उन्होंने समुदाय का वर्ष घोषित करा है, मतलब कि एकता और समावेश को दिखाने के लिए ना, किसके लिए, एकता यूनिटी को दिखाने के लिए, और इसके अलावा जो समावेशन है आपके इंक्लूजन जो है इसको दिखाने के लिए, सबका साथ सबका विकास जो होता है इसको कहते हैं इंक्लूजन, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए जो है यह वर्ष आपके घोषित किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। मतलब कि इसका मतलब क्या है, हाथों में हाथ रखना, ठीक है, हैंड इन हैंड, ठीक है, हाथों में हाथ रखना, मजबूती के साथ में एक साथ चलना, समुदाय को एक साथ रखना, यूनिटी दिखाना, ये सारा जो है ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। अच्छा, इससे पहले 2025 जो है दोस्तों, यह कौन कौन सा वर्ष आपके पहले से घोषित आपके हो चुका है, ठीक है। देखो 25 को ही हमने सहकारिता वर्ष घोषित करा, याद करो 25 को ही हमने सहकारिता जो वर्ष है यह घोषित किया था, शायद आपको याद होगा, ठीक है। 25 को ही भाई साहब हमने जो है क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्ष घोषित करा है, कौन सा, क्वांटम विज्ञान, लिखना
क्वांटम विज्ञान और तकनीक वर्ष जो है यह भी हमने 25 को ही घोषित करा है। क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्ष जो है यह भी आपका 25 का ही वर्ष हो गया, ठीक है। शांति और विकास का वर्ष कौन सा है? शांति और विकास का वर्ष जो है यह भी कौन सा हो गया? यह भी आपका 25 का हो गया, ठीक है। शांति और विकास का वर्ष जो है। ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष पूछूं आपसे, यह भी 2025 ही है ना। ग्लेशियर संरक्षण जो वर्ष है यह भी कौन सा है? यह भी आपका 2025 है। अरे एग्जाम में कोई भी सवाल पूछ लेगा आपसे दोस्तों ना। और जो हमारा रक्षा मंत्रालय है, इस रक्षा मंत्रालय ने सुधारों का वर्ष जो है यह किसे घोषित करा है? 2025 को सुधारों का वर्ष जो है यह घोषित करा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सहकारिता वर्ष, क्वांटम विज्ञान तकनीक का वर्ष, शांति विकास का वर्ष, ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष हो गया और रक्षा मंत्रालय के द्वारा सुधारों का वर्ष भी आपके घोषित किया गया 25 को। और यूएई के द्वारा समुदाय का वर्ष जो है यह घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए का आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, यूएई की बात करूं मैं आपसे, इसकी राजधानी क्या है? तो अबू धाबी इसकी राजधानी हो गई। और अगर पूछे करेंसी क्या है इसकी, तो दिरहम इसकी मुद्रा हो गई। क्या हो गई? दिरहम तो इसकी मुद्रा है और अबू धाबी क्या है? करेंसी। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिरहम की मुद्रा है और अबू धाबी करेंसी। अच्छा, 2023 को कौन सा वर्ष घोषित करा है? 2024 को कौन सा वर्ष घोषित करा है? और 2026 जो है इसे किन दो देशों के द्वारा आपके संस्कृति का वर्ष घोषित किया गया है? ये 3 क्वेश्चन और आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। देखो 2023 को वर्ष कौन सा घोषित करा? आपके मोटे अनाज, मिलेट्स का वर्ष कौन सा था? मिलेट्स या फिर जो मोटे अनाज का वर्ष है वो 2023 का हो गया, ठीक है। और 24 पूछूं आपसे किसका है? ऊंटों का या कैमेलिड्स? क्या है? कैमेलिड्स का वर्ष या ऊंटों का जो वर्ष है आपके वो कौन सा है? ये आपके 24 का हो गया ना। अच्छा, 26 वाला किन दो देशों के द्वारा संस्कृति वर्ष घोषित किया गया? याद करो, इंडिया स्पेन। कौन है? भारत और स्पेन जो है इन दोनों ने 26 को आपके संस्कृति वर्ष जो है ये घोषित करा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बनाया जा रहा है। हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने लॉन्च करा है? ये जलवायु मिशन लॉन्च करने वाला कौन है? इंदौर आपके जलवायु मिशन लॉन्च करने वाला, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब जो है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की ट्रॉफी होती है, आप जानते हो, और खिताब जीतने वाला कौन है? तो बंगाल आपका खिताब जीतने वाला हो गया, ठीक है। इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा? लॉन्च कर दिया रसगुल्ला ना। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, इसरो को बहुत बहुत बधाई हो, आपके 100वां मिशन आपके लॉन्च हो चुका है। और GSLV F-15 जो है इससे लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है। बाकी कल मैं आपको इसके बारे में इसरो का पूरा आपको इतिहास, इसरो का पूरा सफर जो है कल मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर एक वीडियो के द्वारा, ठीक है। तो कल इसरो का पूरा सफर आपके सामने आने वाला है। जो 100 मिशन आपके लॉन्च हुए उसमें कौन कौन से हमारे लिए 10-12 महत्वपूर्ण मिशन हो सकते हैं, चाहे चंद्रयान हो और चाहे आपके मंगलयान हो और चाहे इसके अलावा आपके चंद्रयान 3 हो, इसके अलावा आदित्य L1 मिशन हो, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो GSLV F-15 हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है किससे चुना गया है? लगाओ स्टार, दोनों ही महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। किसे चुना गया? तो लिखना आपके शतरंज के बादशाह डी गुकेश जो है इन्हें चुना गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके इसके अलावा जो हमारी शूटिंग की जो खिलाड़ी थी हमारी, उनको चुना गया है। आपके बताओ नाम क्या उनका? शूटिंग की खिलाड़ी जो है मनु भाकर, इनको चुना गया है। इसके अलावा कप्तान जो है हमारे हरमनप्रीत जो है इनको चुना गया था। और इसके अलावा प्रवीण कुमार हाई जंप के पैरा एथलीट को चुना गया ना, 4 को चुना गया है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। हाल ही में सर गॉरफील्ड सोवर्स पुरस्कार और आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। अच्छा, कल मैंने आपको आईसीसी के कुछ आपके अवार्ड लिखाए थे, ठीक है। कल मैंने आपको आईसीसी के अवार्ड लिखाए थे और उसमें मैंने आपको टेस्ट मेल प्लेयर जो है, टेस्ट पुरुष प्लेयर जो है, यह कौन लिखवाया था? तो ये मैंने लिखवाया था आपको जसप्रीत बुमराह। याद करो भाई, जसप्रीत बुमराह जो है वो मैंने कल आपको टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर ये आपको मैंने लिखवाया था, जसप्रीत बुमराह का नाम, ठीक है। वहीं मैंने आपको T20 वाला भी लिखवाया था पुरुष में आपको, वो कौन थे? अर्शदीप। कौन था? अर्शदीप, ठीक है। तो T20 वाला कौन था? अर्शदीप था। अरे कल मैच का क्या हुआ भाई साहब? कल हारे जीत गए अपन हार गए। चलो बाकी बिहारी लाल की जय भाई साहब, कल हार गए। हमारी टीम दोस्तों बहुत अपडेट रहती है ना, चाहे क्लास सुबह 6 बजे क्यों ना हो
और रात को चाहे मैच 2 बजे खत्म क्यों ना हो, पर हमारी टीम पूरा मैच देख के सोती है ना। कभी कभी दोस्तों मैच देखने के बाद में फिर उसकी हाईलाइट भी देखती है ना, भाई मास्टर कहाँ सवाल पूछ ले, कोई भरोसा नहीं मॉर्निंग वाली क्लास में। तो कल हमारी टीम हार गई, हमारी टीम ने ये सूचना हमको दे दी है, ठीक है। तो T20 पुरुष अर्शदीप सिंह का नाम ध्यान रखना आपको, ये T20 पुरुष ऑफ द ईयर जो है इनका खिताब इनको मिला है, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट आपसे, अगर सवाल आपसे ये पूछे कि आईसीसी, दोस्तों आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन, आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है यह किसको चुना गया है, आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है यह किसको चुना गया छापना, तो यह भी आपके जसप्रीत बुमराह को चुना गया। किसको, जसप्रीत बुमराह, और ये 5वें भारतीय बन चुके हैं, ठीक है। जसप्रीत बुमराह ये अवार्ड पाने वाले 5वें भारतीय बन चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे पहले केवल 4 भारतीयों को ये अवार्ड मिला है। एक तो राहुल द्रविड़, पहले भारतीय कौन थे, राहुल द्रविड़ थे। उसके बाद में सचिन तेंदुलकर जो है इनको अवार्ड मिला है। इसके बाद में आर अश्विन को यह अवार्ड मिला हुआ है, और इसके बाद में 2 बार जो है वो विराट कोहली को अवार्ड मिला है, ठीक है। विराट कोहली 2 बार पाने वाले एकमात्र भारतीय ना, इनको 2 बार मिला हुआ है। तो कुल मिलाकर इससे पहले 4 खिलाड़ियों को यह अवार्ड मिला हुआ है। जसप्रीत बुमराह 5वें खिलाड़ी बन चुके हैं आपके, जिनको आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जो है वो प्रदान किया। जसप्रीत बुमराह का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जब ये वाला अवार्ड किसी को मिलता है पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो वहीं पर उसको एक ट्रॉफी भी मिलती है आपके, और तो बड़ी महत्वपूर्ण ट्रॉफी आपके जो है वो कौन सी, आपके सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी कौन सी है। तो सवाल पूछूं आपसे कि भाई सर गॉरफील्ड सोबर्स आपके जो अवार्ड है, सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है यह भी किसको मिली, लिखना आपके, यह भी जो है वो किसको मिली है, जसप्रीत बुमराह को मिली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है यह भी किसको मिली है, आपके जसप्रीत बुमराह को मिली है, ठीक है। अच्छा, फीमेल में पूछूं आपसे, महिला में पूछे आपसे, महिला में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, महिला में प्लेयर ऑफ द ईयर किसको बनाया गया है, तो महिला में जो प्लेयर ऑफ द ईयर है वो न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। कहां की है, न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। इनको लिखना, इनको फीमेल में प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। कौन से, आपके न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। हाँ, राहुल द्रविड़ पहले भारतीय थे। कौन से, राहुल द्रविड़ यह अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय, ठीक है। राहुल द्रविड़, सचिन, आर अश्विन, विराट कोहली ऐसे थे, और ये क्रम है ना, ये क्रम ठीक है। विराट कोहली 2 बार मिल चुका है, और आपके जसप्रीत बुमराह को आपके इस साल मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए, महिला प्लेयर ऑफ द ईयर पूछूं आपसे, न्यूजीलैंड की अमेलिया केर कौन है, न्यूजीलैंड की अमेलिया केर जो है वो महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ना, हमारा आंसर जसप्रीत बुमराह करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर है। इनको आईसीसी का पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, और महिला वाला किसको मिला, न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को यह अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा, अभी हाल ही में किस खिलाड़ी को पद्मश्री अवार्ड मिला, बताओ। अभी हाल ही में किस खिलाड़ी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, आपके लिए क्वेश्चन हो गया यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जसप्रीत बुमराह सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी और आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर दोनों अवार्ड इनके पास में आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना जो है ये कहां स्टार्ट होती है, जामनगर। कहां पर होती है, जामनगर के अंदर जो है यह स्टार्ट होती है, गुजरात के अंदर, है ना। आगे बढ़िएगा, वर्ष 25 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी क्या कहलाएगी, 25 से 39 तक 14 वर्ष की जो नई जनरेशन आई है इसे बोलते हैं जेन बी। क्या बोलते हैं, जनरेशन बीटा कहते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिएगा, अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है। अरे पद्म पाणी, अरे भाई पी श्रीजेश आपके हॉकी के प्लेयर है, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं ना। क्रिकेट में कौन है, तो क्रिकेट में आप जानते हो आर अश्विन को मिला है, ठीक है। तो साई परांजपे लिखना, पद्म पाणी लाइफ टाइम अवार्ड किसको मिला है, साई परांजपे को मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन कौन सा, जम्मू। कौन सा है, 69वां रेलवे डिवीजन जम्मू है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तीसरी भारत इंडोनेशिया सीईओ फोरम की बैठक कहां दोस्तों ये, ठीक है। भारत इंडोनेशिया सीईओ फोरम जो है इसकी अगर बैठक की बात करूं मैं आपसे, इसकी जो 3rd बैठक है ये कहां पर हो रही है,
ये आपके दिल्ली के अंदर, कहां पर है, दिल्ली के अंदर हो रही है। इससे पहले वाली कहां हुई थी आपकी, सेकंड वाली आपकी जकार्ता के अंदर होती है, और उससे पहले वाली भी दिल्ली के अंदर हुई थी, ठीक है। थर्ड बैठक दिल्ली के दोस्तों अंदर होती है, ठीक है। आप सभी जानते हो कि अभी दोस्तों वर्तमान में इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो कहां पर आए हुए हैं, वो अपने भारत में आए हुए हैं, ठीक है। नाम क्या उनका, उनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। क्या नाम है, प्रबोवो सुबियांतो उनका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आप जानते हो कि ये क्या थे, ये इस बार हमारे 26 जनवरी के क्या थे, चीफ गेस्ट। कौन थे, 26 जनवरी के चीफ गेस्ट जो हैं वो सुबियांतो साहब थे। और अभी दोस्तों हाल ही में हमने जो है, अभी हाल ही में हमने ब्रह्मोस मिसाइल जो है, वो ब्रह्मोस मिसाइल इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट करने का डिसीजन भी ले लिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सपोर्ट करने का डिसीजन जो है वो हमने ले लिया है, ठीक है। तो मैंने आपसे यहाँ पर यह कहा कि अभी जो हमारी जो 26 जनवरी थी उसके चीफ गेस्ट यही थे, तो ये भारत में आए हुए थे, तो हमने इनके साथ में बैठक भी कर ली दोस्तों, है ना। अच्छा, इससे पहले मैं पूछूं आपसे, इससे पहले जो पहले नंबर की जो हुई थी हमारे यहाँ पर, फर्स्ट नंबर वाली कहां पर होती है, फर्स्ट नंबर वाली भी दिल्ली के अंदर हुई थी, ठीक है। और सेकंड वाली पूछूं आपसे, सेकंड वाली जकार्ता के अंदर होती है, इंडोनेशिया के अंदर, है ना। कहां पर, इंडोनेशिया जकार्ता में होती है। और ये कौन से नंबर की, थर्ड नंबर की है, जो कि आपके नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका अध्यक्ष कौन होगा, तो भारत के अजय श्री राम जो है वो इस बार इसके अध्यक्ष होने वाले हैं, ठीक है। तो लिखिएगा इसके अध्यक्ष कौन होगा, तो इसका अध्यक्ष होगा भारत के अजय श्री राम जो है, भारत के अजय श्री राम, ये इसके अध्यक्ष होने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत के अजय श्री राम इसके अध्यक्ष होंगे। और स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर, इसके अलावा समुद्री सुरक्षा के अंदर जो है ये आपके यहाँ पर एग्रीमेंट होगा, ठीक है। चलिएगा, अगर आपसे सवाल यहाँ पर ये पूछे कि भाई साहब आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर, दिल्ली करेक्ट आंसर हो गया। अगर सवाल पूछूं आपसे कि गरुड़ शक्ति जो है यह अभ्यास कहां पर हो रहा है, और इसके अलावा समुद्र शक्ति अभ्यास जो है ये कहां पर हो रहा है लिखना, तो यह आपके इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, किसके बीच में हो रहा है, इंडिया और इंडोनेशिया जो है इनके बीच में यह अभ्यास होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति अभ्यास इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है ना। अच्छा, जकार्ता के बारे में पूछूं आपसे, यहां पर किसका मुख्यालय हो गया, तो आसियान का मुख्यालय कहां पर है, आसियान का मुख्यालय जो है जकार्ता के अंदर हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सवाल पूछा आपसे कि ब्रिक्स का 10वां मेंबर कौन बना है अभी हाल ही में, तो ब्रिक्स का 10वां मेंबर जो है यह भी कौन बना है आपका, यह भी आपका इंडोनेशिया बना है। कौन बना है, इंडोनेशिया बना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछे कि भाई द्वीपों का देश कौन सा है, द्वीपों का देश लिखिए कौन सा, इंडोनेशिया, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे कि सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है, तो सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश जो है यह भी कौन सा हो गया आपका, इंडोनेशिया। कौन सा हो गया, इंडोनेशिया, ये आपको ध्यान रखना है। जकार्ता इसकी राजधानी वर्तमान में, भविष्य में इसकी राजधानी चेंज भी हो सकती है। और 26 जनवरी 1950 को जब पहली बार भारत में रिपब्लिक डे बनाया गया था, उस समय भी भारत के चीफ गेस्ट कौन थे, उस समय भी भारत के चीफ गेस्ट जो है वो सुकुर्णो थे, और यह सुकुर्णो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 25 का चीफ गेस्ट कौन है। अरे प्रवासी जो भारतीय दिवस था पहली बात तो कहां पर हुआ, ओडिशा के अंदर हुआ, ठीक है, 9 जनवरी के आसपास होता है ना। और इस बार राष्ट्रपति कहां के, त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो देश जो है इसके जो राष्ट्रपति थे ये इस बार हमारे चीफ गेस्ट थे ना। हाल ही में चर्चा में रहा भारत पोल, पूछूं आपसे, अरे भारत पोल इंटरपोल की तरह ही है और सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंटरपोल से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए हमने भारत पोल लॉन्च करा है, ठीक है। 25 के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट कौन है, तो मैंने अभी आपसे कहा सुबियांतो है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है ना। इसरो का 11वां अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया आपके, इसरो में एस सोमनाथ जी के स्थान पर कौन अध्यक्ष आ चुके हैं, वी नारायणन। कौन आ चुके हैं, वी नारायणन जो है ये इसरो के 11वें अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 38वां राष्ट्रीय खेल कहां दोस्तों स्टार्ट हुआ है। अति महत्वपूर्ण सवाल, स्टार लगाओ, एग्जाम में सवाल निश्चित बनने वाला है, और वो है आपका 38वां राष्ट्रीय खेल, ठीक है। देखो नेशनल गेम्स की बात करूं आपसे, नेशनल गेम्स जो है पहली बात तो एक कौन से नंबर का है,
तो ये आपके 38वें नंबर का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला आपके कहां पर हो रहा है, इसका होस्ट कौन है, तो देहरादून इसका होस्ट है। कौन है, देहरादून के अंदर इसकी शुरुआत हुई है, उत्तराखंड इसका होस्ट हो गया ना, उत्तराखंड इसका होस्ट है, देहरादून में इसकी शुरुआत हुई है। वहां पर एक स्टेडियम राजीव गांधी आपके क्रिकेट स्टेडियम है, वहां पर इसकी शुरुआत हुई है ना, तो यहीं पर राजीव गांधी जो क्रिकेट स्टेडियम है, यहां पर इसकी शुरुआत की गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देहरादून के अंदर राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम जो है, यहां से इस 38वें खेल की शुरुआत होती है, ठीक है। यहां पर दोस्तों जो मशाल जो थी ना आप सो, यहाँ जो मशाल थी आपके सो, यह मशाल जो यहाँ पर है, पहली बात तो ये जो है ये शुभंकर है, मैस्कोट है, ठीक है। इसका शुभंकर पूछो आपसे कौन सा, मौली, ठीक है। तो मौली जो है आपके शुभंकर दोस्तों इसका ना, एक्चुअली में मौली जो है आपके सो वो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में आपकी एक मिलने वाला पक्षी है, उसी के नाम पर आपके मौली है ना, तो यहाँ का शुभंकर कौन हो गया, मौली हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, ये मशाल इसके हाथ में है, इस मशाल का नाम क्या है, इसका नाम है तेजस्विनी। क्या नाम है, तेजस्विनी इसकी मशाल का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस मशाल को होस्ट करने वाला कौन था, आपके लक्ष्य सेन। कौन था, लक्ष्य सेन जो है इस मशाल को होस्ट करने वाला, ठीक है। तो आप मेरे साथ में लिखिएगा, यहां पर लिखना, इसका शुभंकर पूछूं आपसे, इसका मैस्कोट क्या है, तो लिखना मैस्कोट इसका मौली पक्षी है। कौन है, मौली पक्षी जो है ये इसका मैस्कोट है, आपको ध्यान रखना है ना। अगला पॉइंट, इसकी मशाल की बात करूं मैं आपसे, तो मशाल का नाम क्या है, तेजस्विनी जो है लिखना, आपके तेजस्विनी जो है इसकी मशाल का नाम है। और पूछूं आपसे, इस मशाल को इस मशाल को होल्ड करने वाले कौन है, इस मशाल को मेजबान, मैस्कोट, शुभंकर का मतलब मैस्कोट होता है, ठीक है। इस मशाल के मेजबान कौन थे, तो इस मशाल के जो मेजबान थे वो थे लक्ष्य सेन। कौन थे, लक्ष्य सेन जो है आपके, ये इस मशाल के मेजबान थे, जो कि आप जानते हो कि बैडमिंटन जो है इसके खिलाड़ी हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बैडमिंटन के लक्ष्य सेन जो है वो इस मशाल को उठाने वाले थे, आपको ध्यान रखना है ना। अच्छा, कब शुरू होगा ये, 28 जनवरी, कल जो है यह चालू हो गया, और ये आपके 14 फरवरी तक रहने वाला है, ठीक है। 28 जनवरी से 14 फेब तक जो है यह रहने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 28 जनवरी से 14 फेब तक रहने वाला है। इसमें मल्लखम, इसमें कलारी पट्टू योगासन जो है इनका भी इसमें आयोजन होगा, ठीक है। मल्लखम, कलारी पट्टू और योगासन जो है इनका भी इसमें आपके आयोजन होने वाला है। मल्लखम, कलारी पट्टू क्या होते हैं, ये मार्शल आर्ट होते हैं। क्या होते हैं, मार्शल आर्ट होते हैं, आपको ध्यान रखना है। मल्लखम मध्य प्रदेश का फेमस है, और कलारी पट्टू जो है वो कहाँ का, केरल का फेमस है, आपको ध्यान रखना है। विद्युत जामवाल जो है ना एक्टर जो है वो कलारी पट्टू वाली है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो मशाल कौन है, तेजस्विनी मशाल इसकी, तेजस्विनी जो मशाल है वो शांति और प्रेरणा का प्रतीक है ना। ये तेजस्विनी जो मशाल है यह शांति और प्रेरणा का प्रतीक है, ठीक है, शांति और प्रेरणा का प्रतीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं, तैयार है ना। 35 खेलों का आयोजन होने वाला है, कितना, इसमें 35 खेलों का आयोजन होने वाला है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इससे पिछले वाला कहां पर हुआ था, इससे पिछले वाला पूछूं आपसे, इस बार वाला उत्तराखंड के अंदर, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। इससे पिछले वाला पूछूं आपसे कहां हुआ था, 37 नंबर वाला जो है कहां हुआ था, ये गोवा के अंदर हुआ था, ठीक है। इसका मैस्कोट क्या था, मोगा जो है ये इसका मैस्कोट था, ठीक है। और यहाँ फर्स्ट रैंक किसकी आई थी, तो यहाँ पर महाराष्ट्र जो है इसकी फर्स्ट रैंक आई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गोवा के अंदर हुआ, मोगा शुभंकर है, और महाराष्ट्र की फर्स्ट रैंक थी, आपको ध्यान रखना है ना। पिछले बार वाले की बात कर रहा हूँ, कभी सवाल पिछला वाला पूछे आपसे, 37 नंबर वाला ध्यान रखना, गोवा, मोगा और महाराष्ट्र, ठीक है। उत्तराखंड की बात करूं आपसे लिखना, उत्तराखंड मैंने आपसे कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आपके बिल है इसको लागू करने वाला भारत का पहला देश कौन सा बन चुका है, उत्तराखंड बन चुका है, और 27 जनवरी की तारीख से आपके लागू हो गया, ठीक है, ध्यान रखना है ना। चलिए, ये आपका 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड हो गया, ओपनिंग सेरेमनी आपकी यहाँ पर है, और ये जो है आप शुभंकर आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा, मौली, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहां पर रखी है, विशाखापट्टनम के अंदर, कहां पर है, विशाखापट्टनम में रखी, ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में ऑनलाइन वन्य जीव अपराध संबंधित FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल
पोर्टल लॉन्च करने वाला कौन है? गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च करने वाला कौन है? कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च करने वाला हो गया, ठीक है। हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला कप्पड़ और चल बीच जो है, इसका संबंध किससे आपके? अरे कप्पड़ और चल बीच कहाँ का है? केरल का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में बीसीसीआई सचिव पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? अरे बीसीसीआई सचिव पूछूं आपसे कौन है? यह है देवजीत सेकिया। कौन है? देवजीत सेकिया जो है यह बीसीसीआई के सचिव है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देवजीत सेकिया का नाम आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट स्मरण दिवस 25 जो है ये कब सेलिब्रेट दोस्तों हुआ है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट स्मरण दिवस जो है इसकी बात करते हैं, ठीक है। देखो पहली बात तो यहाँ पर एक वर्ड समझना होगा आपको दोस्तों, और वो है होलोकास्ट दोस्तों ना, होलोकास्ट, ठीक है। ये अब की बात नहीं है, ये आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की दोस्तों बात है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से पहले की बात है आपके। होलोकास्ट का मतलब होता है एक साथ दोस्तों आपके क्या करना, एक साथ जो है मान लो किसी रूम के अंदर आपकी जहरीली गैस छोड़ दी और उस जहरीली गैस के अंदर एक साथ लोगों को भर दिया, किसी एक धर्म के लोग को भर दिया, किसी एक देश के लोग को भर दिया, तो एक साथ जहरीली गैस के अंदर बहुत सारे लोगों को जो भर देते हैं 27 जनवरी। मैंने क्या लिख दिया आपके? मैंने कुछ और लिख दिया कि भाई? मैंने कुछ और लिखा है क्या? 27 जनवरी लिखा है मैंने भी, है ना। अच्छा तुम इसका आंसर बता रहे हो क्या? तुम होशियार बहुत हो भाई साहब, रसगुल्ला, है ना। मतलब सवाल तुम्हारे सामने आया, तुम जिंदगी में पहली बार सवाल पढ़ रहे हो फिर भी तुक्का मारते हो, गजब आदमी हो तुम यार, है ना। मेरी बात सुनो दोस्तों ना, एक साथ एक गैस चैम्बर के रूम के अंदर लोगों को भर दिया, आपके किसी धर्म के, किसी देश के, किसी समुदाय के लोग भर दिए, और फिर दोस्तों एक साथ जहरीली गैस छोड़ दी और एक साथ उनको मार दिया। मतलब इसको बोलते हैं नरसंहार, जीनोसाइड करना, ठीक है। तो ऐसा होलोकास्ट नाजियों ने बहुत किया था यहूदियों के साथ में ना। जो नाजी का मतलब जो जर्मनी के थे आपके, हिटलर के टाइप के जो लोग थे, नाजी समुदाय ने यहूदियों के साथ में बड़ी मात्रा में किया था आपके। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसी घटना खूब होती है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में हुआ था, और उसको कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं? 80 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो होलोकास्ट जो है आपके, उसकी भी 80वां स्मरण दिवस है। इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी क्या है आपके 80वां जो है वर्षगांठ, ठीक है। तो लिखिएगा पहले तो आपके अंतरराष्ट्रीय होलोकास्ट स्मरण दिवस पूछूं आपसे, यह तारीख कौन सी आपकी? देखो ये तारीख है 27 जनवरी 1945 जो है, इस तारीख को याद करके बनाया गया, ठीक है। इसलिए 27 जनवरी को हर साल जो है होलोकास्ट दिवस आपके सेलिब्रेट करते हैं, स्मरण दिवस है ना, उनको याद करते हैं, ठीक है। होलोकास्ट का मतलब क्या होता है? एक तरह से मान लीजिए नरसंहार। क्या होता है? नरसंहार, जीनोसाइड होता है ना। एक तरह से मान लीजिए जीनोसाइड दोस्तों होता है किसी गैस के चेंबर के अंदर, किसी गैस से भरे हुए चेंबर जो है, इससे आपके व्यक्तियों को मारना, किसी धर्म के, किसी समुदाय के व्यक्तियों को, किसी देश के व्यक्तियों को समाप्त करना, यह नाजी समुदाय के द्वारा, नाजियों के द्वारा ये बहुत बार किया गया था होलोकास्ट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाजियों ने बहुत बार किया था ना होलोकास्ट। तो जो उसमें पीड़ित जो हुए हैं, जो उसमें पीड़ित हुए हैं, उन पीड़ितों को याद करने का दिवस कौन सा है? 27 जनवरी की तारीख, जिस तारीख को ये समाप्त हुआ था वो याद करने का वर्ष हो गया, ठीक है। और 1945 में आप जानते हो क्या चल रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। कौन सा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी समाप्त होता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भी क्या है आपके 80वीं वर्षगांठ जो है वो 2025 के अंदर बनाई जा रही है, ठीक है। 80वीं जो वर्षगांठ है वो भी आपकी इसी टाइम आपके यहाँ पर बनाई जा रही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 27 जनवरी की तारीख ध्यान रखना, 27 जनवरी 1945 को नाजियों द्वारा होलोकास्ट में बहुत सारे लोगों की हत्या की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर है, 27 जनवरी आपका ठीक आंसर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों कल थी 28 जनवरी, ठीक है। और कल किसका जन्म दिवस था आपके? कल था आपके लाला लाजपत राय। किनका था? जो लाला लाजपत राय हैं, इनके बारे में कल का दिन किनका था? इनका था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आप जानते हो कि लाला लाजपत राय जो है, इनको पंजाब केसरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंजाब केसरी बोलते हैं, शेर ए पंजाब। क्या बोलते हैं इनको? इन्हें शेर ए पंजाब भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, शेर ए पंजाब भी कहते हैं। और आपको याद होगा कि भाई साइमन कमीशन जो है, इसके विरोध में, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। ये कब की बात है? 1928 की बात है।
1928 में विरोध कर रहे थे इसका, और सिर में लाठी लगने से क्या हो गई, इनका निधन हो गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाला लाजपत राय भी लगे हाथ जो है, इनकी 160वीं जयंती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 28 जनवरी की तारीख को ना। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। तो 2025 होलोकास्ट रिमेंबर्स आपके डे जो है वो आपके सामने। होलोकास्ट कोई भी उम्र का क्यों ना हो, कोई भी जाति का क्यों ना हो, एक साथ सबको जीनोसाइड किया गया, नरसंहार किया गया है ना। आगे देखिए, हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रहा गुलाबी अग्निरोधी जो है, इसका मुख्य एलिमेंट क्या है, ठीक है। गुलाबी जो अग्निरोधी है, अगर उसका मुख्य एलिमेंट अगर आपसे पूछा जाए कि गुलाबी जो रोधी है आपकी, इसका मुख्य एलिमेंट क्या है, तो अमोनियम फास्फेट। कौन सा है, अमोनियम फास्फेट का नाम आपको ध्यान रखना है ना, अमोनियम फास्फेट नोट कीजिएगा, ये हो गया ना। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जेड मोड सुरंग का शुभारंभ कहां पर किया है, अरे जेड मोड सुरंग कहां पर, जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग में। कहां पर है, जम्मू कश्मीर सोनमर्ग के अंदर जेड मोड सुरंग का शुभारंभ हुआ है ना। +20 से -60 डिग्री तक तापमान सहने वाला हिम कवच बनाने वाला कौन है, डीआरडीओ। कौन है, डीआरडीओ ने आपके हिम कवच बनाया, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, पूछूं आपसे, अरे हल्दी बोर्ड कहां पर स्टार्ट हुआ, निजामाबाद के अंदर। कहां हुआ है, निजामाबाद के अंदर स्टार्ट हुआ, तेलंगाना के अंदर हल्दी बोर्ड है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। निजामाबाद तेलंगाना हल्दी बोर्ड, सवाल पूछ सकता है आपसे ना। अगला क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, इसको बोलते हैं डीजीसीए। क्या बोलते हैं, इसको डीजीसीए बोलते हैं आपके, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान के लिए टाइप प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली निजी कंपनी दोस्तों कौन सी है, ठीक है। देखो पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी है आपकी, ई प्लेन कंपनी। कौन सी है, ई प्लेन कंपनी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी है आपके, वह है ई प्लेन कंपनी, जो कि दोस्तों एक स्टार्टअप किसका है, जो कि आईआईटी मद्रास का एक स्टार्टअप है। किसका, आईआईटी मद्रास का, आईआईटी मद्रास का एक स्टार्टअप है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आईआईटी मद्रास का एक स्टार्टअप है ई प्लेन कंपनी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में ई प्लेन कंपनी दोस्तों आपके, इसने आपके जो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है आपके, उस इलेक्ट्रिक व्हीकल की वर्टिकल लैंडिंग और वर्टिकल टेक ऑफ, आपके दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है आपके यूज हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके प्लेन को चलाने वाले हैं, किसके अंदर, लैंडिंग के अंदर भी और टेक ऑफ के अंदर भी प्लेन में इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज कर सकते हैं ये लोग जो है। और ये ई प्लेन कंपनी ने इसका सर्टिफिकेट जो है वो डीजीसीए से आपके हासिल कर लिया है, ठीक है। देखो डीजीसीए की फुल फॉर्म वहां पर लिख रही है, ठीक है। तो डीजीसीए से आपके, डीजीसीए से इलेक्ट्रिक लिखना, डीजीसीए से इलेक्ट्रिक, पूछूं आपसे, डीजीसीए से इलेक्ट्रिक टेक ऑफ और लैंडिंग, डीजीसीए से इलेक्ट्रिक टेक ऑफ और लैंडिंग लिखना, लैंडिंग जो आपके लैंडिंग का लैंडिंग टाइप प्रमाण पत्र हासिल करने वाली पहली कंपनी बन गई है ना। प्रमाण पत्र हासिल करने वाली ये पहली कंपनी बन चुकी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट कंपनी बन चुकी है। और जो इनका इलेक्ट्रिक जो आपके व्हीकल जो होगा आपके, उसका दोस्तों नाम पूछूं आपसे, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इनका होने वाला है उसका नाम क्या है, उसका नाम है ईवी, आपके ईवी, आपके इसका नाम लिखना, आपके इसका नाम है EVLTOS। कौन सा नाम है इसका, इसका नाम पूछूं आपसे क्या है दोस्तों, इसका नाम लिखना क्या है आपके, इसका जो नाम पूछूं आपसे क्या है, वो क्या है आपके EVTOL करना ना, EVTOL जो इसका नाम है, ठीक है। EVTOL जो है ये इस व्हीकल का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस व्हीकल का नाम क्या है आपके, EVTOL जो व्हीकल का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पहली कंपनी ई प्लेन कंपनी बन चुकी है। इसको डीजीसीआई के द्वारा जो है वो इलेक्ट्रिक लैंडिंग और टेक ऑफ जो है इलेक्ट्रिक रूप से हो सकती है। इसके लिए इनको जो है कहा, इनको क्या मिल चुकी है, इनको आपके आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप के द्वारा जो है ई प्लेन कंपनी को ये आपके सर्टिफिकेट दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये पहला सर्टिफिकेट पाने वाली कंपनी है ई प्लेन कंपनी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर दोस्तों जो आपके व्हीकल है ना दोस्तों, आपके जो व्हीकल का मैं नाम लिखवा रहा था आपको, वो व्हीकल आपको यहां पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। यह वो व्हीकल आपके सामने यहां पर जो है वो है आपके, इसका नाम है EVTOL है ना। ये व्हीकल हो गया आपके, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया। इसको टेक ऑफ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फॉर्मेट के अंदर और लैंडिंग भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फॉर्मेट के अंदर। ये भी व्हीकल आपके सामने, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। हाल ही में ईरान ने किसे अपना भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई आपके, मकरान दोस्तों। किसको, पहले तेहरान थी पर भविष्य में मकरान इसकी राजधानी हो सकती है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मवेशियों से संबंधित
कनुमा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? आपके तेलंगाना के अंदर। कनुमा महोत्सव कहाँ हुआ? तेलंगाना के अंदर हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चर्चा में रहा भार्गवास्त्र का संबंध, पूछो किससे आपके? तो भार्गवास्त्र याद करो आपके, अरे बहुत सारे झुंड में भी अगर ड्रोन आ गए तो उन ड्रोन को भी समाप्त करने वाला सिस्टम कौन सा है? भार्गवास्त्र। मैंने आपसे कहा था ना, वो स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम क्या है? झुंड में भी अगर ड्रोन आ गए बहुत सारे तो इन ड्रोन को भी समाप्त करने वाला सिस्टम कौन सा है? वो आपका भार्गवास्त्र, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़िएगा। हाल ही में मकर विलक्कू फेस्टिवल, पूछो कहां पर? केरल के अंदर सबरीमाला जो मंदिर है वहां पर मकर विलक्कू फेस्टिवल, ठीक है। आगे बढ़िएगा। हाल ही में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 25 का महिला एकल खिताब किसने जीता दोस्तों? ना देखो, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है 2025, पहली बार सवाल तो ये बनता है कि भाई ये कहां पर इसका होस्ट था, ठीक है। इसका आयोजन कहां पर हो रहा था, इसका होस्ट किसने किया? तो लिखिए सूरत जो है इसका होस्ट था, गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया गया, ठीक है। तो सूरत गुजरात में आयोजन होता है। यहां पर एक स्टेडियम है आपके, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम, वहां पर इसका आयोजन हुआ, ठीक है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो स्टेडियम है यहां पर इसका आयोजन किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो स्टेडियम है यहां पर इसका आयोजन किया गया, किसका? टेबल टेनिस चैंपियनशिप का ना। अच्छा, इसमें मेल की बात करूं आपसे, मेल जीतने वाला कौन है? और इसमें फीमेल जीतने वाला पूछूं आपसे, यह कौन है आपके? तो मेल की बात करूं आपसे, मेल जीतने वाला कौन आपके? मानुष शाह। कौन है? मानुष शाह जो है यह मेल जीतने वाले, ठीक है। तो मानुष शाह मेल जीतने वाले हो गया, मानुष शाह लिखना आपके मेल जीतने वाला हो गया। और फीमेल पूछूं आपसे, तो फीमेल आपका दिया चितले। कौन आपके? फीमेल में दिया चितले का नाम नोट करना, ये फीमेल हो गया, ठीक है। तो मेल में मानुष शाह हो गया और फीमेल में दिया चितले हो गया, ठीक है। मानुष शाह जो है, एक बार दिखाना क्या कर दिया यार, अरे कोई गलत अगर टिक हो गया तो तुम दिखाना क्या है? आपने गलत लिख दिया शायद, प्लीज उसे ठीक कर दो, नहीं तो सब गलत आंसर नोट कर लेंगे, फिर उस बॉय की तरह सब आपको ब्लेम करेंगे कि आपने गलत टीच कराया। प्लीज चौथा क्वेश्चन ठीक कर दो। अरे क्या टिक कर दिया गलत यार? ऐसा क्या गलत टिक कर दिया भाई, बता। बोला भी गलत ये क्या मैंने? क्या गलत ठीक कर दिया? नई दिल्ली ठीक तो है आपके? क्या गलत ठीक करा बता, से फटाफट जल्दी से। सही तो लिखा है नई दिल्ली भाई। इसको ब्लॉक कर पहले, नहीं पहले इसको बताने दे। जल्दी बता भाई, क्या गलत टिक करा है मैंने, जल्दी से बता। ये नई दिल्ली में क्या गलत ठीक करा है मैंने, बता ना। तीसरी भारत इंडोनेशिया सीईओ फोरम नई दिल्ली के अंदर हुई है। थर्ड नई दिल्ली प्रोवो सुबियांतो। 26 जनवरी ब्रह्मोस मिसाइल, अजय श्रीराम। पहली नई दिल्ली, दूसरी जकार्ता। गरुड़ शक्ति समूह शक्ति इंडिया इंडोनेशिया। 26 जनवरी को चीफ गेस्ट सुकुर्णो, आसियान ब्रिक्स का 10वां मेंबर हो गया। और ओडिशा त्रिनाद टोबैगो सीबीआई हो गया यहाँ पर। और वी नारायण हो गया। क्या गलत लिखा है भाई बताना, जल्दी बता फटाफट से। अरे यार, जकार्ता के बारे में लिखा है मैंने, टिक कहाँ किया गलत? इसको ब्लॉक मार, फटाफट ब्लॉक मार इसको, उत्कर्ष से ब्लॉक मार दे इसको। आज के बाद कमेंट नहीं करना चाहिए ना। जकार्ता मैंने कोई टिक थोड़ी किया है। 2 मिनट खराब कर दी जबरदस्ती आकर के बीच में। टिक करा है मैंने जकार्ता, थप्पड़ मारू फेंक के नहीं, सीधा गाल और नाक दोनों पे पड़ेगा ना। मैंने टिक करा है जकार्ता। जकार्ता के बारे में मैंने बताया कि आसियान का मुख्यालय है यहाँ पर, ब्रिक्स का 10वां मेंबर आपके इंडोनेशिया बना है, द्वीपों का देश इंडोनेशिया है, मुस्लिम आपके सर्वाधिक यहाँ पर है। टिक थोड़ी किया है मैंने इसमें यार, टिक तो मैंने आपकी यहीं पर किया है, नई दिल्ली ऑप्शन नंबर डी आंसर है। इसके जोरदार थप्पड़ मार कैमरे में घुस के नहीं। चलो आगे आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? तो मेल में मानुष शाह जीते और फीमेल में दिया चितले जीती है, ठीक है। तो लिखिएगा मेल में मानुष शाह और फीमेल में दिया चितले जीती है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। देखो, जब भी टेबल टेनिस की बात आए ना, तो जब भी टेबल टेनिस की बात आए तो आपको 3-4 बातें ध्यान रखनी है। एक तो मानिका बत्रा टेबल टेनिस खिलाड़ी होगी, मानिका बत्रा। एक सीजा अकूला, कौन है? एक सीजा अकूला जो है ये आपको ध्यान रखना है। तो एक तो मानिका बत्रा हो गई, एक तो मानिका बत्रा, एक सीजा अकूला नोट कीजिएगा, एक शरद कमल, है ना। तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पर। यह किसके खिलाड़ी हैं? यह टेबल टेनिस के खिलाड़ी है ना। ये कभी भी सवाल पूछ सकता है आपसे, टेबल टेनिस के बड़े महत्वपूर्ण 3 खिलाड़ी कौन है? मानिका बत्रा, श्रीजा अकूला
और शरद कमल, आपको तीनों नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो टेबल टेनिस के प्लेयर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सवाल पूछ सकता है। अच्छा, ये कौन से नंबर का है? ये 86वें नंबर का है। कौन से नंबर का है ये? 86वें नंबर का आपको ध्यान रखना है, 86वें नंबर का है। ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। ये आपके मानुष जी हैं, यहाँ पर दिया चितले, दोनों आपको ट्रॉफी के साथ में दिखाई दे रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 47वां अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है, ठीक है। 47 नंबर का अमेरिकन राष्ट्रपति कौन है? यूएसए के अंदर कौन बने, लिखना आपके, वो बने डोनाल्ड ट्रंप। कौन बने? ट्रंप बने। अच्छा, उपराष्ट्रपति पूछू कौन बने आपके, तो 50 में उपराष्ट्रपति कौन बने, लिखना, वो बने जेडी वेंस। कौन है? जेडी वेंस जो है ये 50 में उपराष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जेडी वेंस का नाम नोट करना है ना। हाल ही में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहला खो खो वर्ल्ड कप जीतने वाला कौन आपके, चाहे मेल हो और चाहे फीमेल हो, ठीक है। दोनों में ही कौन जीता है? दोनों में आपके भारत जीता है ना। और अगर सवाल आपसे यहां पर ये पूछे कि भाई दोनों में हारने वाला कौन है, आपके नेपाल, ठीक है। दोनों में हारने वाला नेपाल हो गया, दोनों में जीतने वाला आपके इंडिया हो गया, ठीक है। चाहे मेल हो और चाहे फीमेल हो, दोनों में भारत जीता है ना। हाल ही में चर्चा में रही स्वामित्व योजना जो है, इसका संबंध किससे है? स्वामित्व जो है लिखना आपके संपत्ति कार्ड है। क्या है? संपत्ति कार्ड है, स्वामित्व आपको ध्यान रखना है। संपत्ति मतलब संपत्ति पर मालिक कौन है ना, असली मालिक कौन है, मालिकाना हक किसका उसका, उसके लिए स्वामित्व योजना है। ये 24 अप्रैल को शुरू होती है 2020 के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में यूएसए के 50 में उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस को बनाया गया 50 में उपराष्ट्रपति, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाल ही में इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा योजना और इंदिरा अम्मा इंदुलू योजना जो है, इसको शुरू करने वाला कौन? दोस्तों देखो, अभी हाल ही में आपकी 3 योजनाएं लिखना, तेलंगाना की 3 योजनाएं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकती है, ठीक है। इसमें से एक योजना हम लोग पढ़ चुके हैं आपके सो, उसका नाम है रायथू भरोसा योजना ना। अरे याद करो, रायथू भरोसा योजना मैंने आपको पढ़ाई थी कि रायथू जो भरोसा योजना है वो तो किसानों के लिए स्टार्ट हुई थी आपकी, और मैंने आपसे वहां पर कहा था कि किसानों को यहां पर जो है रायथू भरोसा में 12,000 रुपए प्रति एकड़ जो है किसानों को सहायता दी जाएगी, ठीक है। याद करो, रायथू भरोसा जो है इसमें 12,000 रुपए प्रति एकड़ जो है यहां पर सहायता मिलने वाली है, किसानों को मिलने वाली। रायथू वर्ड का मतलब क्या होता है? रायथू का मतलब किसान होता है, ठीक है। तो किसानों को 12,000 रुपए प्रति एकड़ के रूप में सहायता मिलेगी रायथू भरोसा योजना के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक योजना कौन सी है आपके? एक योजना है आपकी इंदिरा अम्मा, कौन सी है? इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा योजना। कौन सी है? इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा योजना जो है यह भी आपके अभी हाल ही में स्टार्ट हुई दोस्तों ना। इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा योजना जो है आपकी, यह भी स्टार्ट की गई है आपके। इसके तहत जो भूमिहीन आपके किसान, देखो एक किसान तो कौन है? जिसकी खुद की भूमि है ना, वो उस पर खेती कर रहा है, उसके लिए ये वाली योजना होगी, ठीक है। एक किसान मजदूर कौन है? जिसकी भूमि तो नहीं है, किसी और की भूमि है, वो उसके ऊपर खेती करने में लगा हुआ है, तो उस भूमिहीन किसान को 12,000 रुपए सालाना जो है यहां पर सहायता मिलेगी, ठीक है। तो लिखिए, जो भूमिहीन जो किसान है आपके, जो भूमिहीन किसान है, इस भूमिहीन किसान को सहायता प्रदान करने के लिए जो है वो आपके कौन सी योजना है? वो है इंदिरा अम्मा आत्मीय आपके सब भरोसा योजना। यहां पर भी 12,000 रुपए उसको मिलने वाले ना आपके, और ये आपके सालाना मिलने 12,000 रुपए उसको प्राप्त होंगे। यहाँ पर भूमिहीन किसान को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सालाना जो है उसको प्राप्त होंगे, है ना। अच्छा, इसके अलावा एक योजना है इंदिरा अम्मा इंद्रुलू योजना। कौन सा है? इंदिरा अम्मा इंदुलू योजना जो है यह भी स्टार्ट हुई है, ठीक है। यहां पर जो भूमिहीन किसान है, अगर इसको अपना घर बनवाना है तो घर बनवाने के लिए जो है यहां पर आपकी स्कीम स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो लेना, जो भूमिहीन किसान आपके, जो बेगर है या बेगर है, दलित है आपके, दलित है, ठीक है, बेगर है, दलित है, भूमिहीन है आपके, आदिवासी है, आदिवासी जो है आपके, अगर इनको कोई घर बनवाना है तो घर बनवाने के लिए जो है, घर निर्माण के लिए जो है यहां पर सहायता प्रदान की जाएगी, किसके द्वारा? इंदिरा अम्मा इंदुलू योजना के द्वारा मिलेगी, और 5 लाख रुपए की सहायता जो है घर बनाने के लिए सरकार देने वाली है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी योजनाएं चालू करने वाले कौन है? ये सारी योजनाएं चालू करने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब चालू करने वाले, ठीक है। रेवंत रेड्डी साहब चालू करने वाले, इन्होंने अपना जो घोषणा पत्र था चुनाव से पहले का, उसमें वादा किया था
सारी बातों का कि वो रायतु भरोसा भी चालू करेंगे, वो इंदिरा अम्मा आत्मी भरोसा भी चालू करेंगे, वो इंदिरा अम्मा इंदलू योजना भी चालू करेंगे। ये घोषणा इन्होंने चुनाव से पहले की थी, उन्हीं को पूरा करने के लिए जो है इन्होंने योजना स्टार्ट की है। ठीक है, तेलंगाना ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। यहां पर ये तीनों योजना स्टार्ट हुई है और ये रेवंत रेड्डी साहब यहां पर, और ये योजना आपकी यहां पर शुरू की गई है ना। आगे देखिए, हाल ही में 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा जो है, इसका अनावरण कहां पर हुआ है? इसका अनावरण कर्नाटक के अंदर हुआ है। कहां पर हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक में कहां पर हुआ है? बंगलुरु के अंदर हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसको अपॉइंट किया गया है? भारत के जो आपके भारत के हैं उन्हें इसका जो महासचिव है वो अपॉइंट किया गया। ठीक है, भारत में कौन? आपके संजीव रंजन जी को किया गया ना, तो संजीव रंजन जी को इसका अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। 23 जनवरी को मनाए जाने वाला राष्ट्रीय पराक्रम दिवस पूछूं आपसे, अरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है इनका बर्थडे इस तारीख को होता है, इसलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हाल ही में चर्चा मेरा LID 568 दोस्तों क्या है आपके? देखो LID 568 जो है इसकी अभी हाल ही में खोज हुई है। ठीक है, अच्छा इसकी खोज करने वाला टेलीस्कोप कौन सा है? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है, जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये इसकी खोज करने वाला टेलीस्कोप। ठीक है, जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है USA का टेलीस्कोप है, ये इसकी खोज करने वाला ना। LID 568 दोस्तों आपके एक अभी हाल ही में खोज हुई है इसकी, और खोज करने वाला जेम्स वेब टेलीस्कोप जो USA का टेलीस्कोप है, नासा ने इसको लॉन्च किया था, उस टेलीस्कोप ने इसकी खोज की है। ठीक है, ये दोस्तों एक ब्लैक होल है ना, कम द्रव्यमान वाला एक विशाल ब्लैक होल कौन सा है? वो है आपका LID 568। ठीक है, ये कम द्रव्यमान वाला ब्लैक होल। ठीक है, कम द्रव्यमान वाला ब्लैक होल जो है वो कौन सा है? वो है आपका LID 568 जो है, और इसकी खोज करने वाला कौन है? जेम्स वेब टेलीस्कोप, नासा जो है वो इसकी खोज करने वाला। ठीक है, अच्छा आप दोस्तों आप तो यहाँ पर ही सवाल पूछ सकते हो, गुरुजी LID जो 568 जो ब्लैक होल है, तो ये ब्लैक होल क्या होता है दोस्तों, है ना? देखो यहाँ पर दोस्तों ब्लैक होल जो है आपके सो, ये ब्लैक होल दोस्तों यहाँ पर देखो आप, ये आपको दोस्तों ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है दोस्तों, एक होल आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक ब्लैक जो होल है आपके, इसको बोलते हैं ब्लैक होल। क्या बोलते हैं? सो ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है, अपने आसपास जो भी दोस्तों आपके जो भी अपने आसपास जो भी तारे होंगे या प्रकाश होगा या जो भी पदार्थ होगा, ये उसको अपनी ओर खींचता है। ठीक है, ब्लैक होल की खास बात क्या है? इसकी खास बात है कि अपने आसपास जो तारे हैं या जो प्रकाश है या जो भी पदार्थ होंगे, ये उसको अपनी ओर खींचता है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ब्लैक होल है, हर किसी को अपने अंदर जो है समाने का प्रयास करता है। ठीक है, ये दूर से ऐसा दिख रहा है बेटा, जब पास जाओगे ना तब समझ आएगा कितना बड़ा है ना, ये दूर से ऐसा दिख रहा है आपको। ठीक है, देखिएगा मैंने कहा आपसे दोस्तों, इसकी बात करूं आपसे तो ब्लैक होल का मतलब क्या है? ब्लैक होल का मतलब है अपने आसपास के पदार्थ को अपनी ओर खींचना, अपने आसपास के पदार्थों को अपनी ओर खींचना जो है, अपनी ओर खींचना, ये ब्लैक होल होता है। ठीक है, अपनी ओर खींचता है, अपने में समा जाता है आपके। और लिखना इसकी खोज किससे हुई है? तो एक्सरे और इंफ्रारेड जो किरणें हैं, एक्सरे और इंफ्रारेड जो किरणें हैं, इनसे इसकी खोज हुई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक्सरे और इंफ्रारेड जो किरणें हैं, इनसे इसकी खोज हुई, आपको ध्यान रखना है। और ये आंसर होगा हमारा विशाल का ब्लैक होल, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हाल ही में आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम को शुरुआत करने वाला कौन है? कवचम की शुरुआत करने वाला K4 केरल, आपके कवचम की शुरुआत केरल ने की है। वर्ष 25 में फिडे शतरंज वर्ल्ड कप कहां पर होगा? ये भारत में होगा, अक्टूबर नवंबर की बात है, ये भारत के अंदर होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? अरे तंबाकू जो सेंटर था उसका नाम चेंज कर दिया है, बाकी ये राजमुंदरी के अंदर, आपके राजमुंदरी के अंदर लिखना, और ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, हाल ही में 27वीं अंतरराष्ट्रीय गिलास कांग्रेस 25 जो है ये कहां पर हुई है? अरे अंतरराष्ट्रीय गिलास कांग्रेस कहां पर हुई है? भारत के अंदर हुई है। कहां पर हुई है? भारत में। अच्छा भारत में कहां पर हुई है? यह क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो भारत में दोस्तों कहां पर हुई है, यह क्वेश्चन आपके लिए हो गया कि भारत में कहां पर हुई है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो भारत में दोस्तों कहां पर हुई है, यह क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है,
कि भारत में ये कहां पर हुई है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो भारत में कहां पर हुई है, यह क्वेश्चन आपके लिए हो गया यहाँ पर। बताओ फटाफट जो है भारत में जो है ये कहां पर इसका आयोजन हुआ है। अगर सवाल पूछे आपसे कि भारत में जो है कहां पर इसका आयोजन हुआ है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। भारत का पहला एआई संचालित क्रेडिट कार्ड चेक विजोर का हुआ अनावरण। ठीक है, तो चेक विजोर जो है ये शुरू हो चुका है आपके। चेक एक अग्रणी भारतीय फिनटेक कंपनी जिसकी स्थापना फ्लिपकार्ट के पूर्व कार्यकारी आदित्य सोनी ने की थी, ने भारत के पहले एआई संचालित क्रेडिट कार्ड विशेषज्ञ चेक विजोर को आपके पेश कर दिया। ठीक है, तो चेक विजोर भारत का पहला जो क्रेडिट कार्ड आपके हो गया चेक कंपनी द्वारा लॉन्च कर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ इंडिया फर्स्ट एआई क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट है ये, और चेक विजोर एक एआई क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट हो गया है और चेक कंपनी ने लॉन्च करा, आपको ध्यान रखना है। चेक विजोर उपयोगकर्ताओं को विशेष रूप से 25 से 45 वर्ष की आयु के भी लोगों को बेहतर वित्तीय निर्णय लेने और आसानी और दक्षता के साथ में अपने क्रेडिट कार्ड के मूल्य को अधिकतम करने के लिए, मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, आप अपना क्रेडिट कार्ड ढंग से यूज कर सको उसके लिए जो है इसको यहाँ पर यूज किया गया है ना। बाकी एसएससी जीडी के लिए एक क्लास आपकी 2 फरवरी को आने वाली, तैयार है ना। 2 फरवरी को सुबह 10 बजे एक क्लास आएगी, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की क्लास होने वाली है, महत्वपूर्ण क्लास होगी, तैयार है ना। 2 फरवरी 10 बजे एसएससी उत्कर्ष चैनल के ऊपर। कहां पर है, एसएससी जो उत्कर्ष है आपके, वहां पर ये क्लास आपकी आने वाली है। यह है सूचना मेरी तरफ से आपके लिए। ठीक है, बाकी जो है ये मैगजीन आपके सामने यहाँ पर, ये जो आपका ईयरली मैगजीन है, हिंदी वाली और इंग्लिश वाली दोनों आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है। आइए रिवाइज करते हैं फटाक से। विश्व कुष्ठ दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, देखो गलतियां तो आपके इंसान से हो ही जाती है। ठीक है, गलतियां तो इंसान से होती है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही हो रही है। भाई मैं अगर आपको यहाँ पर मान लो 500 फैक्ट लिखा रहा हूं तो हो सकता है एक आध फैक्ट गलत हो भी जाए ना, संभव है। ठीक है, पर आप मतलब भाई साहब कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आपके ऊपर ब्लेम लगा दिया जाए कि आप गलत टीच करवाते हो, आप ये करवाते हो। अरे भाई तू खड़ा होके पढ़ा के देख, एक बार पता लग जाएगा तुझे। एक बार खड़ा हो और पढ़ा के देख, यहाँ पर आकर के सब समझ आएगा कि भाई समस्या क्या होती है। ठीक है, इस कैमरे में देख के बोलना रसगुल्ला आसान काम नहीं होता है। ठीक है, इस कैमरे में देख के नहीं बोलना आसान काम नहीं है, बहुत टफ काम है। और कंटेंट बहुत सारा हो, बहुत कुछ पढ़ाना हो, कोई बिहार का बच्चा मुझे देख रहा है, कोई यूपी का देख रहा है, कोई राजस्थान का देख रहा है, कोई गुजरात का देख रहा है, कोई कहीं से देख रहा है। हर किसी की अलग अलग एक्सपेक्टेशन मुझसे होती है ना। कोई बोलता है कि ये कर दो, हाँ हो सकता है गलती होगी हो, कोई चीज मैंने गलत टिक कर दी हो, संभावना है ना, संभावना है। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कह दो कि गुरुजी देखो आपके कारण मेरा सवाल गलत हो गया। सही भी तो मेरे कारण ही हुए हैं। मान लो बाई चांस मैंने गलत टिक कर भी दिया तो मैंने सही तो बोला है। और मान लो मैंने गलती से कुछ गलत पढ़ा भी दिया आपको और पेपर में आपका एक सवाल गलत हो भी गया, पर बाकी जो मान लो 25 सवाल ठीक भी हुए, उसकी बात तो कोई नहीं करेगा, बाकी एक की बात तो हर कोई करने आ जाएगा ना। पर वो कमेंट तो कर ही नहीं पाएगा अब सॉरी का भी, है ना। आई एम सॉरी। विश्व कुष्ठ दिवस जो है कोई बात नहीं, 26 जनवरी करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है। बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता आपके, ये जीता अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आईसीसी मैन टेस्ट क्रिकेटर कौन था आपके, जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय नौसेना के आईएनएस सर्वेक्षण ने किस देश के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया आपके, मॉरिशस, ऑप्शन नंबर एक आंसर। ग्लोबल बर्डन में प्रजनन दर पूछूं आपसे 1.9% है ना। और मैरी लबोन क्रिकेट क्लब कौन आपके, जैसा, ऑप्शन नंबर डी आंसर। यूसीसी पूछूं आपसे उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर एक आंसर। पहला महिला हॉकी इंडिया लीग पूछूं आपसे, ये जीतने वाला कौन आपके, ओडिशा वॉरियर्स, ऑप्शन नंबर बी आंसर। प्रत्येक चिनार के पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी आंसर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतदाता जागरूकता पूछूं आपसे, दूरदर्शन, ऑप्शन नंबर एक आंसर। 2 पदक ट्रैक और फील्ड में जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट प्रीति पाल, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ये क्वेश्चन आपके लिए, ये मैगजीन आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना, ऑल द बेस्ट। और एक सूचना पता लगी होगी आपको, क्लास में आप आए होंगे कल जो है 3 बजे वाली क्लास आपकी नहीं होने वाली, ये सूचना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 10 बजे वाली क्लास भी केवल 1 घंटे की आपकी होगी, तो ये सूचना आपके लिए। बाकी जो महाकुंभ में सुरक्षित रहें,
ठीक है, महाकुंभ के अंदर। और शाही स्नान कीजिए, हो सके तो अभी मत जाइए, ये शाही स्नान समाप्त हो जाए फिर चले जाना। देखो महाकुंभ में आप कभी भी डुबकी लगाओ उतना ही आपको फल मिलने वाला, संतुष्टि उतनी मिलेगी अंदर से ना, क्योंकि अभी भीड़ बहुत सारी है। कम से कम बच्चों को तो लेके बिल्कुल भी ना जाए ना, बहुत भीड़ है, आप जानते हो, हम आपसे बार बार यही कह रहे हैं कि वहां भीड़ बहुत है। आप जाइए, मना नहीं कर रहे हैं आपको, पर ध्यान रखना आप, सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को साथ लेकर जा रहे हो तो सुरक्षा बहुत जरूरी है ना, माता पिता को साथ लेकर जा रहे हो तो सुरक्षा बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बस ऑल दी बेस्ट आप सभी को। और जो भंडारा खा रहे हैं प्रयागराज में बैठ करके, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब भंडारा खाओ। तुम भंडारा मत छोड़ना, बाकी दुनिया इधर से उधर हो जाए फर्क नहीं पड़ता, चाहे 10 करोड़ लोग क्यों ना आ जाए प्रयागराज में, पर तुम भंडारा खाने के लिए जरूर जाना है, ठीक है। हाँ, वादा करो कि तुम भंडारा नहीं छोड़ोगे। मतलब 45 दिन जो है ये, इस 45 दिन में एक भी दिन खाना नहीं बनाना है। बस एक ही संकल्प होना चाहिए आपका कि ये 45 दिन जो है ये आपको भंडारा खाना है, ठीक है। ऊपर दिखाने का, और ऊपर, बस वो। 5वें क्वेश्चन के लल्लन टॉप में यूसीसी उत्तराखंड को स्टेट की जगह देश लिखा गया है, बस बहुत बड़ी गलती कर दी भाई। कर लेना भाई, उत्तराखंड स्टेट है ना, देश मत करना है, उत्तराखंड स्टेट कर लेना, ठीक है। ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर 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 इन दी एयर, ऊपर ऊपर। वन रिपोर्ट पढ़ा दो, पढ़ा दी भाई वन रिपोर्ट, मैंने चेक कर ली, यूट्यूब पे मिल जाएगा ना। बीपीएससी में हूँ, ब्रह्मास्त्र 3.0 पढ़ रहा हूँ, चल बहुत है इतना। और दिखाओ, ऊपर ऊपर गया यार सवाल, ऊपर ऊपर और ऊपर, हाँ ऊपर। अरे जयपुर का सवाल था कोई। हम्म, ये भेज देना भाई उनको, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट आपको, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखना। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह 6:30 बजे, यहीं पर आपसे मुलाकात होगी। और बाकी ऑल दी, एक सेक्टर नंबर 7 में बढ़िया भंडारा बताया मैंने, देखा है कल बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सेक्टर नंबर 7 में भंडारा बढ़िया है। देखो भंडारा भंडारा ठीक है, पर आज मत जाना ना, आज बहुत भीड़ है वहां पर भैया ना, आज मत जाना, ठीक है। चलिए, जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।